हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे अपने सीईटी एग्जाम 2026 को लेकर। मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं पार्ट 2 लेकर, जो सीईटी प्रीपोजिशन का है। यानी इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था और अब पार्ट 2 को लेकर आया हूं एक दमदार बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, ताकि आपका सिलेक्शन, आपकी सीईटी जो एग्जाम है वो सुनिश्चित हो सके और आप आराम से सीईटी का पेपर निकाल सकें। तो आप सभी से एक छोटी सी विनती है, अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी बच्चों को नोटिफिकेशन मिल सके कि सीईटी की क्लास कितने बजे है। तो मैं आपको ये कल भी बताया था, आज बता देता हूँ। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक, यानी 6 डे इन वीक, 6 दिन हमारे वीक में चल रहा है। जो टाइम है वो अपने सामने लगभग ये कह सकते हैं 12 बजे आपकी क्लास आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। तो एक बेहतरीन क्लास है आपके साथ रहेगी जब तक सीईटी एग्जाम नहीं होगी तब तक। तो आज हम बात करते हैं इस क्लास के आगे की ओर। तो आप तैयार हैं? हाँ जी, आगे आएगा आगे की ओर। अब देखो अपने सामने क्वेश्चन, बेटा ये पेपर का आज जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँ, आज मैंने जो भी क्वेश्चन रखे हैं पूरे प्रीवियस ईयर रखे हैं। मैंने केवल नाम नहीं लिखा यहाँ से किसी भी पेपर का, लेकिन पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। और ज्यादातर हम फिक्स प्रीपोजिशन को लेकर चलेंगे, क्योंकि सीटी 22 में ऐसे ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन आई हैं जो बिल्कुल चुटकी बजाते सोल्व हो जाती, लेकिन बेटा उन बच्चों को ने उन चीजों को कवर कर ही नहीं पाए तो उनको वो दिक्कत आ गई। तो अब आपके सामने है छोटा क्वेश्चन। दिस बुक वाज रिटन, इस किताब को लिखा गया था। देखो, अगर मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहूं तो मैं जानकारी ये दे सकता हूं कि वाज के बाद आईएनजी आना था, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे ही आई तो समझ में आ गया कि सवाल किसका है। ये अपने आप में पैसिव वॉइस का है। बेटा हम टॉपिक कोई सा पढ़ रहे हैं, डिस्कस सभी को करके चलेंगे। ये अपने आप में पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। अब लिखा है एक कॉइल फैन। कॉइल फैन का अर्थ है एक ऐसा पेन जो मोर की पंख से बनाया गया हो। आप पहले के जमाने में देखते हैं बेटा, जो वेद हैं, पुराण हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो लिखते थे, वो एक किसी में पोर्ट में इंक डालते थे और उसमें मोर का पंख लेते थे और पीछे से ऐसे लगा लगा के वो अपने सामने लिखते थे। तो उसी को बोलते हैं कॉइल पेन। तो देखो, अगर यहां से बात होती है आपके सामने किसी इंक की, तो हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाते थे इन। अगर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करना चाहें तो हम कर सकते हैं इन, क्योंकि यहाँ इंक होता आपके सामने होता था यहां से ऐसे कि रेड फैन। रेड अपने आप में एक नाउन है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसी साथ में इन आना था क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन पैटर्न है। लेकिन जैसे ही यहां पर कुछ आया, यहां पर आपके सामने आया ए पेन। अगर ए पेन आ रहा है तो इसका अर्थ है जो पेन है वो एक नाउन है, और नाउन इस समय यूज की जा रही है एज ए वेपन, एज ए वेपन, एज ए वेपन। वेपन मीन हथियार। हथियार नहीं कहना चाहिए तो आप कह सकते हैं टूल, उपकरण। टूल नहीं तो आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट। अगर ऐसी कोई चीज आपके सामने हो रही है तो इस संदर्भ में हम प्रीपोजिशन लगाने का काम करते हैं विथ। कौन सा यूज करते हैं? विथ। बेटा ये दमदार बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, ताकि आप हर चीज को विद इन सेकंड में उठा सके और बेहतरीन आपके सामने नॉलेज पिकअप हो सके। आप इन सवालों को बड़े धैर्य से समझना। अब देखो, ऐसा ही आया है एक कॉइल फैन। हो सकता है अगली बार ओनली पेन ही आ जाए, हो सकता है ए पेन आ जाए, ऐसे हो सकता है। तो बेटा आपके सामने आ गया, तो यहां से ए जैसे लगा तो ए अपने सामने डिटर्मिनर का काम कर गया, आर्टिकल आप कह सकते हैं। पेन अपने आप में एक नाउन है, और जब ऐसे काम करता है तो ये अपने सामने बताएगा क्या? व्यापन, यानी हथियार को, या बताएगा उपकरण या फिर औजार को। तो ऐसे कोई चीज हमें बताने का जो काम करते हैं बेटा, वही अपने सामने क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। तो ऐसे हमारे सामने यूज हो रखा है एज ए व्यापन की तरह यहाँ पर। तो व्यापन तरह यूज हो रहा था, फिक्स प्रीपोजिशन आएगी क्या? फिक्स। अभी एक क्वेश्चन और मैं रख के समझा रहा हूं। मैंने कहा रोहित यूज रोहित इज राइटिंग ए नोट।
ए पेन। अगर अब आपके सामने आ गया तो बेटा अब पेन के द्वारा लिख रहा है तो पेन को एज ए व्यापन टूल या इंस्ट्रूमेंट यूज ले रहा है, इसलिए यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन बनती है, क्या आना है, विथ। अब आपके सामने दो चीजें हो गई। अब मैं आपको क्लियर करता हूं, आपको मैं ये क्लियर कर देता हूं। अब आपको मैं ट्रिक की ओर लेके चलता हूं। ट्रिक क्या बनते हैं, कैसे ट्रिक यूज करते हैं, तो उन चीजों को भी अब जानो। अगर आपके सामने पेन लिखा आ रहा है तो इसके लिए प्रीपोजिशन आएगी इन, सॉरी, अगर पेन के साथ कोई भी डिटरमिनर लगा है, कोई भी डिटरमिनर लगा है और किसके साथ, पेन के साथ, तो यूज होगा किसका, इनका। इसी पेन के साथ हमें कोई कलर आ जाए तो यूज होगा किसका, इनका। इसी पेन के साथ अगर कोई आर्टिकल आ जाए, बस इस बात को पकड़ लीजिएगा, कोई आर्टिकल आ जाए पेन के साथ तो आप यूज करना यहां पर किसका, विथ का, क्योंकि एज ए टूल काम करता है। और ये अपने सामने क्या बन गई, एक बेहतरीन छोटी सी ट्रिक बन गई। तो अब आपके सामने दोबारा पेपर परेशान नहीं करेगा, चाहे आप किसी पेपर की ओर बैठते हो। तो क्या मेरी बातें यहाँ तक सही हैं? आप कहें सर बिल्कुल सही है, आंसर में मिलेगा विथ। आगे बढ़ जाए, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपने आंसर चॉइस कीजिएगा। आज इनकार की सूरत ही नहीं है, हार हीरो का नहीं, फूलों की जयमाला है। आओ भाई देखो बेटा, अब अपन आंसर लगा ले, ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, ऐसा बात नहीं है। आफ्टर द एडवाइज, आफ्टर द एडवाइज, एडवाइज अपने में नाउन है, ऑफ हिज फादर ही वाज रिकनसील्ड, कंसाइल्ड, रिकनसाइल्ड। रिकनसाइल्ड का अर्थ होता है बेटा मैप होना या मेल मिलान होना किसी का, दो दिल मिल रहे हैं, तो बेटा ये होता है मेल, यही होता है मिलाप, है ना। तो बेटा इसी को बोलते हैं रिकंसलाइड, कंसलाइड। रिकंसाइल्ड का अर्थ है बेटा इसके साथ होता है मैप या मेल मिलान। और जब किसी से मेल मिलान होता है ना बेटा, तो एक चीज क्या बताते हैं, स्टार्ट रे का बताता है क्या, एंड, दोनों को यूज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, टू। तो आपके सामने मैं शॉर्टकट कह रहा हूं, आप इतना गुमराह ना हो बेटा, अपने छोटी सी पेपर है सीटी का। अरे है ससुर, ये समझता ही नहीं, बताओ अभी आ भी नहीं रहा है, क्यों ये नत्तागिरी कर रहा है। अरे हमारा सवाल ही गायब हो गया। आज इनकार की सूरत ही नहीं, आओ। ही वॉज रिकनसाइल्ड, रिकनसाइल्ड के साथ अपने सामने बेटा फिक्स प्रीपोजिशन लेके चले गए। इस साथ फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न बनता है फिक्स प्रीपोजिशन, और फिक्स प्रीपोजिशन के नाम पर ये अपने सामने एक जो वर्ड को कैरी करेगा जिसका नाम है। अब जब भी आपको पेपर में रिकनसाइल्ड वर्ड दोबारा मिल जाए तो हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन पैटर्न का यूज करते दीजिएगा, क्या आएगा, टू। तो हमारे सामने सेकंड आंसर मिल गया, ये लो। अगला क्वेश्चन आप कीजिएगा, मैं साइड हो रहा हूं। हाँ जी इनकार की सूरत ही नहीं है, फूलों की यू शुड प्रोवाइड योर ओल्ड एज, तुम्हें उपलब्ध करनी चाहिए तुम्हारी बीतती हुई आयु। बेटा देखो वर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है यू शुड प्रोवाइड। याद रखना एक छोटा सा वर्ड आपको कहीं ना कहीं आगे किसी भी परीक्षा में सीईटी में टेंस में दिक्कत दे सकता है। बेटा शुड अपने सामने मॉडल एक्सिलरी है और इसके बाद हमेशा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और इसी को बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इधर लिख देता हूं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। अगर बेस फॉर्म आपके सामने आ रही है तो बेटा ये अपने सामने टेंस का पैटर्न का तैयार करता है।
तो मैंने यही तो कहा था कि आपको सभी चीजों को मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा, क्लास कुछ की भी हो, लेकिन हमारे सामने मेन टारगेट किसी का बन सकता है, प्रोवाइड। प्रोवाइड का होता है बेटा किसी चीज को प्रोवाइड करना है, उपलब्ध कराना, है ना, अवेलेबल, जिससे हम किसी चीज को अवेलेबल करवाना, प्रोवाइड। प्रोवाइड जो वर्ड है अपने सामने बेटा, इसका फिक्स प्रीपोजिशन क्या बन के चलेगी बताओ? एक फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आइटम है, फिक्स प्रीपोजिशन। अब फिक्स प्रीपोजिशन बेटा जो है ना, वो एक की याद करने ही लायक तो है, बाकी तो सब चीज आसान होती है। हाँ भाई, प्रोवाइड के साथ क्या लगाते हो? तो बेटा प्रोवाइड के साथ टू लगाओगे, बाय लगाओगे, विथ लगाओगे। देखो मैं अगर आपके सामने कहना चाहूं, जो विथ है इसका यूज कब करते हैं? जब अपने सामने क्या हो, व्यापन। अभी हमें एक उदाहरण पहले करा था, व्यापन हो, टूल हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, हम इंस्ट्रूमेंट हो, तब हम यूज करते हैं इसका विथ का। बाय बताते हैं किसी का एंडिंग पॉइंट या किसी का नियर प्लेस, मैं कह देता हूं नियर। तो ये तो अपने सामने यूज है नहीं। अब बात हुई इसके साथ क्या फिक्स है, तो बेटा प्रोवाइड के साथ याद रखना, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन जो भी आएगी वो एक बेहतरीन वर्ड आएगा, इसका नाम है FOU, FOR, FUR नहीं, FOR, फॉर। ये फिक्स प्रीपोजिशन का आंसर है। तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, आपके सामने विद इन सेकंड में क्वेश्चन तैयार हो गया। तो अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा। मैं फिर साइड हो रहा हूं, तो जो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू एब्सटेन। ओहो, एब्सटेन का बेटा दूर रहना, एब्सटेन मीन दूर रहना, मतलब क्या कहते हैं इसको? साजन जी घर आए, नहीं वो नहीं, ये दूर की बात कर रही। द डॉक्टर एडवाइज, बेटा डॉक्टर ने सलाह दी, एडवाइज अपने आप में वर्ब है। देखो मैं आपके सामने दो वर्ड बताना चाह रहा हूं बेटा, दो वर्ड मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। एक वर्ड का नाम है एडवाइज, एक वर्ड का नाम है एडवाइज, दोनों में फर्क है। देखने में बेटा एक जैसे हैं, और देखने में जब एक जैसे हैं तो ये दोनों वर्ड अपने सामने खिलाएगा होमोफोन। होमोफोन का अर्थ बेटा, होमो का अर्थ होता है सेम, और फोन का होता है साउंड। जिसकी सेम हो क्या, साउंड, जिसकी सेम हो क्या, साउंड, वही खिलाएगा क्या, होमोफोन। बात क्लियर? अब देखो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको नहीं दे रहा हूं। बात हुई इस एडवाइज की, ये मैं इधर लिख देता हूं। जो एडवाइज आपके सामने शब्द है, ये अपने आप में एज ए नाउन है, जबकि ये जो एडवाइज है ये एज ए आपके सामने वर्ब है। कैसे यूज होगा इनका? देखो एन एडवाइज, एडवाइज इज गुड फॉर मी, एक सलाह मेरे लिए अच्छी है। एक और लिखता हूं, रोहित एडवाइज, एडवाइज मी। ये दो क्वेश्चन है, ये बेटा अपने सामने एडवाइज है, जो एक अपने में होमोफोन है। ये पेपर में बार बार परेशान करते हैं, हर पेपर में, एलडीसी में देख लो, सीईटी में देख लो, हाँ भाई आपका बीएसटीसी पेपर में देख लो बेटा, हर पेपर में ये जरूरी इंफॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं स्किप हो जाती है। तो मेरे सामने क्वेश्चन आया था, मैंने देखते ही कर दिया। देखो बेटा ये एज ए किसके काम करेगा? एडवाइज जो फर्स्ट वाला है, ये एज ए नाउन की तरह काम करेगा। तो ये अपने सामने आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो बेटा इसमें आंसर मिला कौन? एडवाइज। बात क्लियर? रोहित, रोहित अपने आप में नाउन है, नाउन के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या चाहिए? वर्ब, और वर्ब के लिए कौन आएगा? एडवाइज। तो दो छोटी छोटी चीजें आपके सामने क्लियर है। अब सवाल को आइएगा, द डॉक्टर एडवाइज मी टू, टू से समझ में आ गया सेंटेंस का कंजंक्शन है, ये सेंटेंस अपने सामने इंपरेटिव है। एब्सटेन कर देता है किसी चीज से क्या होना? दूर होना, किसी चीज को छोड़ देना। आप छोड़ दो बेटा, आप दूर हो जाओ। डॉक्टर ने कहा मुझसे कि तुम दूर हो जाओ, किससे?
स्मोकिंग से। स्मोकिंग अपने सामने एक जन नाउन का काम कर रहा है। हाँ, अब क्यों कर रहा है इसको समझने के लिए आज नहीं कभी और क्लास में समझेंगे। तो इसके साथ एस्टर के साथ हमेशा आएगा फ्रॉम, फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न बनाएगा एस्टर। एस्टर अपने सामने फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न रख के चलेगा, फिक्स प्रीपोजिशन। और जब फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न आ रहा है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म लेके चलेगा, इसका नाम है। हुई ना बात आसान। तो बेटा इतनी चीजें आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई दोष दोहराया नहीं है। आपको जीवन में आज नहीं तो कल अगर जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो बेटा आप तैयारी जब करेंगे तो आपके सामने ये चीजें आती नहीं रहेगी। अंग्रेजी जब तक रहेगी तब तक ये चीजें आती ही रहेगी। तो आप इन चीजों के लिए बिल्कुल अपने आप को रेडी रखिएगा। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, तो बेटा हो सकता है किस रूप में ये पेपर हमें देखने को मिल जाए। हाँ भाई मिलने से लेकर बेटा कई चीजें याद आती हैं, मिलना, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता। अगला सवाल, सी वाज असेम्ड बिहेविंग सो बैडली। बताइए बेटा आंसर क्या है, साइड हो रहा हूं। असेम्ड का अर्थ होता है बेटा किसी चीज से शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना। बताओ ये आंसर। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, दिन रात सदा हम तुमसे मोहब्बत। बताओ, सी वाज असेम्ड। बताओ बेटा क्या लगाते हो? देखो वह असेम्ड था। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने इसका जिक्र किया था, वाज दिख रहा था इसके बाद आईएनजी आना चाहिए, और आईएनजी नहीं तो ये सवाल ऑटोमेटिक समझ में आता है कि कौन सा वो इसका है, पैसिव वॉइस। इस बात को ये क्लियरिफिकेशन मिल गया बेटा कि ये सवाल किसका है, पैसिव वॉइस का है। ओके, बिहेविंग सो बैडली। बैडली अपने आप में एक एडवर्ब का काम कर रहा है। चलो एडवर्ब अभी नहीं समझना, जाने दो। जितना हमें इस समय यूज लेना उतना जानते हैं, क्योंकि बेटा जो अपने सिलेबस में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। एडवर्ब भी अपने सामने सिलेबस में, ऐसी बात नहीं है ना। ऐसी कोई चीजें होती नहीं बेटा जो सिलेबस में नहीं हो। किसी का यूज ज्यादा होता है, किसी का यूज कम होता है, बस इतना फर्क पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। असेम्ड, असेम्ड का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, और बेटा इसी असेम्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न बन के चलेगा, ये अपने सामने फिक्स प्रीपोजिशन कैरी करेगा। मैंने आज आपसे यही कहा था कि मैं ज्यादातर फिक्स प्रीपोजिशन कराऊंगा, तो ये अपने सामने फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न कैरी करेगा, और फिक्स प्रीपोजिशन के नाम पर लेके चलेगा ये। बताओ किस वर्ड को लेके चलेगा बेटा? ऑफ। तो आंसर हमें मिल गया ऑप्शन बी में। हाँ भाई, एनी प्रॉब्लम? आओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताओ आप आंसर। क्लेवर यानी बेटा चालाक होना। बताओ भाई बताओ। आई एम नॉट वेरी क्लेवर कुकिंग। मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट चालाक नहीं हूं किसमें? कुकिंग, खाना बनाने में या खाना पकाने में। उम्मीद है आपने आंसर पिक किया होगा। बेटा आई एम नॉट वेरी क्लेवर। क्लेवर की बात करें तो बेटा क्लेवर का था चालाक होना या किसी चीज में इंटेलिजेंट छिपना। जैसे मैंने कहा लोमड़ी अपने आप में बेटा बहुत इंटेलिजेंट होती है, मतलब वो क्या होती है, चालाक होती है। कई बच्चे हम देखते हैं तो बेटा उसमें देखते हैं कि कोई बच्चा बिल्कुल भोला डाला है, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का अर्थ क्या, वो बहुत ज्यादा क्या है, चालाक है बेटा। तो देखो अपने सामने एक वर्ड आया बेटा जिसका नाम है गुड। गुड का अर्थ होता है अच्छा। आपके सामने सवाल है, आपके सामने देखने को मिल सकता है बैड। बैड यानी बुरा। तो एक वर्ड और देख रहा हूं आज, क्लीवर, चालाक। तो इन तीनों के साथ बेटा हमेशा याद रखना ये माइंड से रिलेटेड है, और माइंड के रिलेटेड लिए हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाए चलते हैं। क्या? एट। अपने आप में एट क्या है, तो एक फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न है, इसलिए आंसर मिला हमारा एट। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना बेटा, आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना। डोंट रीड द क्वेश्चन, यू शुड बी आइडेंटिफाई फिक्स प्रीपोजिशन पैटर्न। If you identify fixed preposition pattern, you should be answer in second. तो so that I will be go ahead. अब अगला क्वेश्चन आपके सामने। They got married। बेटा मैरिड का अर्थ क्या होता है? शादी। हमें मैरिड मीन्स शादी। 17
17th मीन 17। टीथ अर्थात दांत, 7 मतलब 7, जिसके 7 को दांत बेटा वो 17 है। जिसके 7 को दांत वही है 17। चलो भाई लगाओ आंसर, क्या लगाते हो बेटा। देखो दे मेरिड, मेरिड के साथ टू आना चाहिए था, मेरिड के साथ टू आना चाहिए था अगर क्वेश्चन के साथ पैसिव वॉइस। सवाल एक्टिव वॉइस में है और बेटा एक्टिव वॉइस में नो प्रीपोजिशन कैरी हुआ है, तो आप इस बात को याद रखना, ये भी एक प्रीपोजिशन का पैटर्न बना के चलता है। मैं आपको यहां समझा देता हूं, जब भी आपके सामने मेरिड वर्ड आ जाए, जब भी आपके सामने मेरिड वर्ड आ जाए तो मेरिड के साथ दो प्रकार की प्रीपोजिशन कैरी होती है, या तो टू लगेगा, चलो मैं ऐसे करता हूं, आज उनकी सूरत, अरे कोई नहीं, जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, भगवान विष्णु कहते हैं इस बात को। आज हमसे फूलों की जैसे, आओ भाई ये चले गया था भाई। अब देखो दोबारा बता रहा हूं बेटा, आपके सामने वर्ड आ जाए मेरिड, मेरिड वर्ड के साथ दो प्रकार की प्रीपोजिशन कैरी होती है, या तो इसका लगेगा नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन यानी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, या फिर इसके साथ यूज होगा टू का। दो बड़े प्रीपोजिशन, या तो बेटा मेरिड के साथ नो प्रीपोजिशन या फिर टू। नो प्रीपोजिशन का यूज कब होता है, जब अपने सामने जो क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है बेटा वो एक्टिव वॉइस का हो। कैसा हो, एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस है तो हम नो प्रीपोजिशन, और पैसिव वॉइस अपने सामने आ जाए तो बेटा उस यूज के लिए हम यूज करते हैं टू का। किसका यूज करते हैं, टू का। कैसे आएगा पेपर में, इसको भी देखो। पेपर में आने के लिए कोई हेलीकॉप्टर तो बनेगा नहीं, सेकंड सवाल आएगा। जैसे एक तो ये लिखता हूं दे, हटाओ देखो मैं किसी और का लिखता हूं, मैंने लिखा आपके सामने अंजलि। जानते हो ना अंजलि को, कौन थी अंजलि? हे राम हे देव, याद करो, कुछ याद आया होगा। नाना करते प्यार है मैं कर गई, अरे वही सवाल है बेटा, अंजलि। गॉड, राम, एक और है अंजलि इज गॉट, अरे सवाल तो रह गया, गॉट मैरिड, राम, अंजलि गॉट मैरिड, राम। बेटा दोनों सवाल में देखो, ये सवाल के शायद बीच में कुछ हेल्पिंग वर्ब लग रही हैं, ये अपने सामने पैसिव वॉइस का है, ये एक्टिव का, एक्टिव में नो प्रीपोजिशन, इसमें लगेगा टू। बेटा जिन बच्चों ने प्रीपोजिशन क्लासें नहीं देखी हैं वो जरूर जाकर देखो, और वॉइस की नहीं देखी तो वॉइस वाली भी देखो। आपके सामने दो बेहतरीन क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है दे गॉट मैरिड 70। बेटा 70 ए क्या है, तो 70 ए कुछ और नहीं सर, एक एज है, एज मतलब आयु है, और जब भी एज का जिक्र किया जाता है तो प्रीपोजिशन बताई जाएगी एट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा एक फिक्स होती है, और जब फिक्स किसी चीज की कोई जानकारी दी जाती है, फिक्स लोकेशन हो चाहे फिक्स प्लेस हो, फिक्स टाइम हो, एट का यूज करते हैं, और इसलिए आंसर हुआ एट। हुई नंबर समझ बात क्लियर। एक सवाल और यहां से जनरेट कर देता हूं, मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, एक क्वेश्चन और रखा, मैंने कहा कमल, कमल कैम हियर 30 AM। तो बेटा ये 10:30 क्या है, 10:30 एक फिक्स टाइम है, फिक्स पॉइंट बता रहा है, और जब फिक्स पॉइंट बताता है तो फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है इसका एट का। तो आपके सामने जब भी, और इसी को हम रटवा देते थे बेटा, घड़ी का समय जब भी आए तो एट का यूज होगा, घड़ी का समय जब भी आए तो यूज किसका होगा, एट का। आगे आओ अगला क्वेश्चन, सच एन आइडिया वुड नेवर occur मी। अब बताओ बेटा,
ओकोर का अर्थ बता दो आप तो। ओकोर का अर्थ क्या होता है? ओकोर का अर्थ होता है किसी चीज का घटित होना, किसी चीज का होना, किसी चीज का घटित होना या फिर किसी चीज का होना, इसको बोलते हैं ओकोर। तो अब देखो आंसर, सच एन आइडिया वुड नेवर ओकोर। उसे इस बारे में बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी उसके मन में विचार नहीं था कि इस प्रकार की उसके साथ घटना घट जाएगी या इसके साथ ऐसा कुछ, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये ओकोर वर्ड का होता है बेटा हैपन। अगर इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो बेटा इंग्लिश में इसका अर्थ निकल आता है हैपन। हैपन मतलब कोई चीज का होना या घटित होना, किसी चीज का होना या फिर किसी चीज का घटित होना, ओकोर। तो ओकोर बेटा जब कोई चीज हैपन होता है तो ओकोर अपने सामने एक फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न बना के चलेगी, अपने सामने फिक्स प्रीपोजिशन बना के चलेगी ये। और फिक्स प्रीपोजिशन आप बता सकते हैं क्या आएगी। देखो मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं ज्यादातर फिक्स प्रीपोजिशन करा रहा हूं आज, तो इस साथ फिक्स प्रीपोजिशन पैटर्न बना के चलेगी टू। अब दोबारा पेपर में आए जरूर ध्यान रखना बेटा, ये पूरे सवाल, पूरे के पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मेरे बनाया एक शब्द भी नहीं है, ओनली मैं तो टाइपिंग करा के लाया हूं कि आपके सामने टू द पॉइंट आंसर आ जाए, और यही आपके सामने आंसर है बेटा। ओकोर का रहता है किसी चीज का होना, घटित होना या किसी चीज का हो जाना, तो फिक्स प्रीपोजिशन इसके साथ क्या आएगी टू। आप क्वेश्चन नंबर पढ़ना दोबारा, आपके सामने ओकोर वर्ड जैसे ही आपको दिखे, मानो सपोज करो पेपर में आपके सामने शब्द आ रहा है और सीधा ही आपको क्या दिख रहा है ओकोर वर्ड, ओकोर जैसे वर्ड दिखा बेटा फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगा दो टू, दैट सेकंड में आंसर उड़ेगा बेटा एक बार। अब इस क्लास को आप क्या कीजिएगा, शुरुआत से दोनों क्लासों के पीछे जाओ और वापस पढ़कर आओ। अगर आप सेकंडों में ना आंसर करने तो अब मेरी गारंटी है ना। एक मेरा छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, क्योंकि उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा आज पूरी, जिसका नाम है इंग्लिश विथ दीपक सिंह। ये यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे तो इस पर जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और इसी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आई ऑफन यूज हनी एज ए सब्स्टिट्यूट सुगर इन माई टी। बेटा सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है किसी का ऑप्शनल, यानी किसी का क्या बनना, ऑप्शन बनना। ऑप्शन हिंदी में बोलते हैं विकल्प, किसी चीज का विकल्प बन जाना। जैसे मैंने कहा धोनी के जगह विराट कोहली आ गया क्रिकेट खेलने, तो बेटा उसका सब्स्टिट्यूट हो गया, आना चाहिए था किसको, धोनी को, आ गया कौन, विराट कोहली। हाँ भाई, मैंने कहा मैं घर से लाया था रेड पेन, लेकिन जल्दबाजी में मेरे उसकी जगह पर ब्लू पेन आ गया, तो बेटा ये इसका रहता है ऑप्शन हो जाना, किसी चीज का सब्स्टिट्यूट हो जाना। तो ये अपने सामने विकल्प बताने का काम करता है। तो ये अब इसके बारे में बात करें बेटा, सब्स्टिट्यूट जो वर्ड है ना, ये भी अपने सामने फिक्स कैरी करेगा फिक्स प्रीपोजिशन को, फिक्स प्रीपोजिशन को ये अपने सामने कैरी करके चलेगा फिक्स प्रीपोजिशन को। और फिक्स प्रीपोजिशन के नाम पर ये अपने सामने जो वर्ड कैरी करेगा वो करेगा अपने सामने कौन, बताएगा टू। अपने सामने वर्ड कैरी करेगा जिसका नाम क्या है टू। बात क्लियर हो गई। अब इस सवालों को सेकंडों में कैसे उड़ाएं, बेटा चैलेंज तो यह है कि सेकंडों में कैसे उड़ाएं। तो सेकंडों में उड़ाने के लिए आपके सामने कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे, तो आपके सामने क्या वर्ड मिलेगा, सब्स्टिट्यूट। जैसे ही सब्स्टिट्यूट वर्ड मिला तो फिक्स हो गया कि हमेशा क्या लगेगा, बेटा अब तो क्वेश्चन नहीं पढ़ना। आई ऑफन यूज हनी, मैं हमेशा अक्सर यूज करता हूं किसका, हनी। हनी मतलब शहद का। एज ए किसकी तरह, एज ए विकल्प की तरह, किसकी जगह पर, शुगर की जगह पर, इन माई टी तो मेरी चाय में। मैं चाय में हमेशा शहद का यूज करता हूं, किसी जगह पर, शक्कर की जगह पर। तो शक्कर डालते हैं उसी जगह वो क्या डालता है, शहद डालता है। तो बेटा ये आपके सामने पूछा गया था। एक और है ए टीटोटलर, टीटोटलर। बेटा टीटोटलर का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूर रहता है बेटा किसी प्रकार के नशा की चीजों से। नशीली कोई भी चीज होती है जो नशा देती है बेटा, शरीर को डैमेज करती है, उससे वो ऐसा व्यक्ति जो दूर रहता है, बिल्कुल उसको टच नहीं करता, ना पीता ना खाता, कुछ नहीं करता बेटा, ऐसा व्यक्ति कहलाता है टीटोटलर। ए टीटोटलर इज वन हु एब्स्टेन। एब्स्टेन का रहता है दूर रहना। देखो मैंने अभी कहा था, एब्स्टेन का रहता है बेटा फार अवे। फार मतलब दूर,
किस चीज से दूर रहना, और ये अपने सामने फिक्स प्रीपोजिशन कैरी करेगा, ये अपने सामने यूज कराएगा इसका फिक्स प्रीपोजिशन का, और फिक्स प्रीपोजिशन के नाम पर आएगा फ्रॉम। अब आपके सामने आंसर मिल गया होगा, फ्रॉम ऑप्शन सी में है, और यही हमारे सामने, अरे यही अपने सामने इसका आंसर है। अब इस सवाल को सेकंडों में कैसे उठाएं, तो बेटा सेकंड उठाने के लिए एक वर्ड पकड़ लो आप, तो एस्टेन जब भी वर्ड दिख जाए हमेशा क्या लगा दो, फ्रॉम, दैट्स कंप्लीट आंसर। बेटा आंसर को सेकंडों में लाना एक आसान सा खेल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन बताओ क्या लगाते हो। आई वॉज एडवाइज नॉट ए लोइटर, ये सीईटी मैं लिख देता हूं, ये सीईटी 10+2 2024 के पेपर में आ चुका है। इसका क्वेश्चन होता मुझे भी याद है। बेटा लोइटर पहली बार किसी ने वर्ड देखा तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में पहली बार आया कि ये क्वेश्चन को बेटा कई लोग तो समझ नहीं पाए। मैं भी जब इसको मैंने पेपर पहली बार देखा किसी बच्चे के पेपर में कि यार ये कौन सी प्रीपोजिशन पूछ ली, आज तक कभी नहीं पूछी गई, ऐसी प्रीपोजिशन आज पहली बार देखने मिली। बेटा लोइटर का अर्थ होता है, लोइटर का अर्थ होता है गुंडागर्दी करना, हमें गुंडागर्दी करना, दहशतगर्दी मचाना। हाँ भाई, हमारे पड़ोसी वाला बोल रहा है उग्रवादी करना, उग्रवादी घटना हो अंजाम। हाँ बेटा कोई ऐसी घटनाएं जो अनएक्सपेक्टेड है, हम देखते हैं सुबह सुबह लोग वॉकिंग करते हैं, बेटा शाम को लोग वॉकिंग करते हैं या फिर टहलते हैं, तो कुछ लोग होते हैं बेटा जो गली मोहल्ले में ऐसे नजर आते हैं कि गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं और उनका वो स्मोकिंग करते रहते हैं, ऐसे अनसोशियल वर्ड बोलते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बेटा वो गुंडागर्दी करते हैं कब, जब शाम हो जाती है। तो ये सवाल पूछ रहा था, आई वाज एडवाइज नॉट टू लोइटर, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा तुम्हें कि तुम क्या करो, गुंडागर्दी करो द स्ट्रीट, किसमें, गली में, आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद यानी सूर्यास्त के बाद। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि तुम गुंडागर्दी करो, हाँ पर गली के अंदर, कब, शाम होने के बाद। तो बेटा देखो ये लोइटर है ना, ये अपने सामने फिक्स प्रीपोजिशन कैरी करके चलेगा, ये भी ये अपने सामने लेके आएगा फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न, और फिक्स प्रीपोजिशन के पैटर्न के रूप में ये वर्ड दो लेके चलेगा, या तो अबाउट या अराउंड। अब दोनों में से कोई सा भी आंसर हमें पेपर में मिल सकता है। ये डिपेंड ऑन ऑप्शन है, यहाँ कोई और लॉजिक नहीं काम करता, डिपेंड ऑन ऑप्शन है। तो यहां से ऑप्शन में क्या मिला, अबाउट, यही हमारे सामने आंसर है। ये सीईटी 2024 का पेपर का सवाल है, बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन में से एक था बेटा। ये ऐसा क्वेश्चन हर कोई बच्चे से हिलाता नहीं। जिसने अच्छे लेवल की तैयारी बेटा जिन टीचरों ने कराई है उन्हें सैल्यूट है, और जिन बच्चों ने बेहतरीन तैयारी की थी और वो ये क्वेश्चन को कर पाए उन्हें भी सैल्यूट है। और आगे जरूर ध्यान रखना, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। आई वाज डिलाइटेड, डिलाइटेड का अर्थ बता दो आप। हाँ भाई बेटा डिलाइटेड का अर्थ बता दो। डिलाइट वर्ड बना है डी प्लस लाइट से, और डिलाइट का अर्थ होता है बेटा आनंदित करना किसी को, हैप्पीनेस करना किसी को, मन भावक करना किसी को, बेटा डिजायरस कर देना यानी खुश कर देना बेटा, इट इज कॉल्ड डिलाइट। आई वाज डिलाइटेड, मैं बहुत आनंदित हो चुका था, द प्रेजेंट यू गिव मी ऑन माई रिटायरमेंट, कि मुझे प्रेजेंट में तुम दे चुके थे क्या, मेरा रिटायरमेंट। किसी को बेटा रिटायरमेंट मिल गया तो वो ऐसा व्यक्ति था, वो बहुत क्या हो गया, आनंदित हो गया, उसे बड़ा मजा आने लगा कि अरे मजा आ गया, तो मुझे रिटायरमेंट मिल गया, बहुत दिन हो गए इस नौकरी से, अब इसको पाया छुटकारा, अब किसी और को तो आई वाज डिलाइटेड, बेटा डिलाइटेड का अर्थ होता है किसी चीज से आनंदित हो जाना, और डिलाइटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन कैरी करेगी। क्या था भाई, डिलाइटेड, फ्रॉम, डिलाइटेड 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 डिलाइटेड, बताओ 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 बेटा। डिलाइटेड के साथ हमेशा फिक्स वर्ड कैरी करेगा जिसका नाम है विथ। विथ अपने आप में एक क्या पैटर्न तैयार करके चलेगा, फिक्स प्रीपोजिशन का। ये लो अपने सामने सेकंड मार्क्स उठ गया। अब क्या शूट है इस सवाल को ही 2-2 सेकंडों में। बेटा जब भी दोबारा वर्ड रिपीट होता है आपके सामने डिलाइटेड,
तो हमेशा याद रखना क्या आएगा, विथ आएगा। ये ले सेकंड नंबर क्या बेटा, खेल आसान। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन सीटी का सवाल, सीटी 2024 का एक बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन बेटा, इससे बेस्ट कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। एक इतना बेहतरीन क्वेश्चन ये सीटी का है कि आप इसको शायद ही दोबारा किसी एग्जाम में देखें। इतना बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो अपने चैनल को शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, और आंसर इसका बता दीजिएगा। समय में दे रहा हूं आपको 5 सेकंड का। आज इनकार की सूरत ही नहीं है, रो रही है फिजाएं। देखो बेटा सब क्वेश्चन है ई सक्सेस्ड। अब सक्सेस वर्ड का देखो, इस वर्ड को मैं लिख रहा हूं सक्सेस। सक्सेस का अर्थ होता है बेटा किसी चीज में क्या होना, सफल होना। यह सक्सीड है, ये सक्सेस नहीं बेटा सक्सीड है। तो इसके साथ इन दे रखा है प्रीपोजिशन, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पैटर्न बना चल रहा है लाइफ, वो अपने जीवन में सफल हो चुका है। हिज फिजिकल डिसेबिलिटी बेटा, उसका डिस जब किसी वर्ड जुड़ता ना तो इसका सेंस तैयार करके चलता कैसा, नेगेटिव। क्योंकि बेटा उसके जीवन में बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी आज रही होगी, तो उसके कारण भी उसके बावजूद वो पेपर में अपने जीवन में क्या हो गया, सफल हो गया। बेटा इन केस ऑफ ये बताता है किसी की कंडीशन, किसी की क्या बताएगा, कंडीशन। 1 मिनट रुको भाई। अब देखिएगा ध्यान से, इन केस ऑफ बताएगा क्या, कंडीशन, किसी चीज की शर्त बताएगा। जैसे मैंने कहा आज मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप कल पेपर में अच्छा करके आएंगे, ये उसकी कंडीशन होती है बेटा, शर्त बताई जाती है। शर्त एक नहीं 2 सेंटेंस बताने का काम करता है, जब वाकई ओनली 1 है तो ये अपने सामने सिचुएशन आउट हुई। बात करते हैं बट फॉर। बेटा बट फॉर किसी चीज का रीजन बताने का काम करता है ना। बात करें इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट का होता है बेटा किसी चीज का हैपन होना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हैपन, किसी चीज का घटना किसी समय बिंदु पर। तो ये भी किसी का आंसर नहीं है। इन स्पाइट ऑफ इसका होता है बेटा के बावजूद, तो ये के बावजूद का अर्थ होता है बेटा ये सब्स्टिट्यूट बताने का काम करता है। सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट बताने का काम करता है। और बेटा ये अपने सामने मुझे लगता है बेहतरीन आंसर है। बट फॉर ऐसा कोई सेंस जनरेट नहीं कर रहा। इन स्पाइट ऑफ बेटा एक वर्ड अपने सामने डिस्पाइट, तो याद रखना डिस्पाइट वर्ड आए तो इसके साथ बेटा कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, पेपर वाला ऑफ लिखकर आपको देगा। वहीं इंस्पाइट हो तो बेटा इंस्पाइट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन पैटर्न होगा ऑफ का। इसका अर्थ होता है के बावजूद किसी का विकल्प होना। तो वो अपने जीवन में सफल हो गया, किसके बावजूद, उसके जीवन में बहुत ज्यादा क्या थी, डिसेबिलिटी थी, तो इसके कारण इसके बावजूद वो जीवन क्या हो गया, सफल हो गया। तो बेटा आंसर मिल गया हमें कौन सा, डी फॉर दैट। सीटी का 2024 का अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, राजस्थान बोर्ड ने पूछा गया है। इतना बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है बेटा ये कि ये आरएस जैसे लेवल में पेपर में देखा जाता है। एलडीसी तो इसके सामने कुछ नहीं दिखती, फर्स्ट ग्रेड का पेपर में भी आता है। इतने बेहतरीन जबरदस्त लेवल से सीईटी ने पूछ लिया, तो बेटा आप जरूर याद रखना सीईटी कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। सीईटी बेहतरीन तैयारी कराना सोच रहा है आपसे, और आपको विकल्प के ऊपर विकल्प देने की कोशिश करेगा। और आज अपनी क्लास को नहीं रोकते हैं, क्योंकि सीईटी ने कह दिया कि अब की बार आखिरी बार, और आपने मेरे साथ बोला कि अब की बार सर सीईटी पार। तो अब सभी का इस क्लास में अभिवादन था और अभिवादन ही रहेगा। उम्मीद है आप बहुत अच्छे अपने जीवन में करेंगे, बहुत अच्छे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, और अपने जो तैयारी है उसको दिन रात अपने पेरेंट्स को ध्यान रखकर आप इस तैयारी को कर रहे होंगे कि आपकी बार सीईटी पार का सपना आपकी आंखों में सजाया है। तो अब की बार देखना यह है कि बाजू एक कातिल में कितना दम है, उस चीज को हमें देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।